स्वागत है दोस्तों आपका आपके चैनल गेनमेट में। इस वीडियो में हम क्लास 10th के मैथ ट्रायंगल चैप्टर से संबंधित मल्टीपल क्वेश्चन को देखेंगे। हमारा पहला टॉपिक होगा आज का सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल। सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल, देखिए कब दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं। टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर इफ़, दो ट्रायंगल्स सिमिलर होंगे कब? पहला है इफ़ देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, दो ट्रायंगल गिवन हैं और उनके करस्पॉन्डिंग एंगल आपस में क्या हैं? इक्वल हैं, तो दोनों ट्रायंगल कह सकते हैं हम लोग कि सिमिलर हैं। दूसरा है इफ़ देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन सेम रेशियो, अगर उन दोनों ट्रायंगल के करस्पॉन्डिंग साइड्स सेम रेशियो में हैं तो हम कह सकते हैं कि दोनों सिमिलर हैं। अब समझते हैं एक एक करके। पहले समझ लेते हैं कि करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल को क्या। देखिए हम लोग दो ट्रायंगल बनाते हैं। यहाँ पे हमने यहाँ पे दो ट्रायंगल बनाया। एक मान लेते हैं ए बी सी था, एक ट्रायंगल था ए बी सी, और यहाँ पे एक ट्रायंगल बना देते हैं हम लोग पी क्यू आर, एक ट्रायंगल बना देते हैं हम लोग पी क्यू आर। अब देखिए दोनों कब सिमिलर कहे जाएंगे? जब इनके करस्पॉन्डिंग साइड क्या हो? इक्वल हो, यानी करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो। करस्पॉन्डिंग एंगल क्या हो? इक्वल हो। यहाँ पे मतलब एंगल ए इक्वल हो किसके? एंगल पी के। एंगल ए इक्वल हो किसके? एंगल पी के। और एंगल बी, ये वाला एंगल इक्वल हो किसके? एंगल क्यू के। तो यहाँ लिख सकते हैं एंगल क्यू। अब एंगल सी जो है ये इक्वल हो किसके? एंगल सी इक्वल हो किसके? एंगल आर के। अगर इस तरह का कंडीशन गिवन है तो समझ लीजिए कि ये दोनों ट्रायंगल क्या हैं? सिमिलर हैं। इफ़ देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, देखिए एंगल, इनके करस्पॉन्डिंग एंगल आपस में क्या हैं? इक्वल हैं, तो ये दोनों ट्रायंगल कह सकते हैं कि दोनों क्या हैं? सिमिलर हैं। ध्यान दीजिए, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ पे? ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है ट्रायंगल किसके? पी क्यू आर के। ध्यान से देखिए। अब दूसरा वाला क्या है? इफ़ देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन सेम रेशियो, अगर उनके करस्पॉन्डिंग साइड समान रेशियो में हैं, सेम रेशियो में हैं, तो हम कह सकते हैं कि दोनों ट्रायंगल क्या हैं? सिमिलर हैं। अब सेम रेशियो का क्या मतलब है? देखिए ध्यान से, यहाँ पे इसका साइड था ए बी और यहाँ पे इसका साइड है पी क्यू, यानी ए बी अपान पी क्यू इज इक्वल टू बी सी अपान क्यू आर, बी सी अपान क्यू आर इज इक्वल टू ए सी अपान पी आर, ए सी अपान पी आर। अगर इस तरह का कुछ कंडीशन गिवन है तब भी ये दोनों ट्रायंगल आपस में क्या होंगे? सिमिलर होंगे। तब भी ये दोनों ट्रायंगल आपस में क्या होंगे? सिमिलर होंगे। अगर इसमें से कोई एक कंडीशन भी गिवन है या फिर कोई एक कंडीशन आप क्या कर देते हैं? वेरीफाई कर देते हैं, तो दूसरा कंडीशन अपने आप अप्लाई हो जाता है। ठीक है, तो दो कंडीशन हुए जब दो ट्रायंगल क्या होंगे? सिमिलर होंगे। अब देखिए यहाँ पे आपको एक चीज़ ध्यान देना है, ऑर्डर ऑफ रिप्रेजेंटिंग। कैसे हम लोग दो सिमिलर ट्रायंगल को रिप्रेजेंट करते हैं? दो सिमिलर ट्रायंगल को रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक यही है, यहीं पे सब बच्चे क्या करते हैं? गलती करते हैं। आपको यही समझना है कि ऑर्डर ऑफ रिप्रेजेंटिंग क्या होता है। ऑर्डर ऑफ रिप्रेजेंटिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर ये समझ लिए तो आप समझ लीजिए कि ट्रायंगल के सभी सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। नहीं तो आप अगर इसको नहीं समझ पा रहे हैं ऑर्डर ऑफ रिप्रेजेंटिंग को, तो हमेशा आप क्वेश्चन में गलती करेंगे ही करेंगे। अब यहाँ पे एंगल ए इक्वल था किसके? एंगल पी के। एंगल ए इक्वल था किसके? एंगल पी के। लेकिन हम अब क्या करते हैं? एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी नहीं करते हैं। अब हम यहाँ चेंज कर दिए, मान लेते हैं हम इसको अब चेंज करते हैं। तब आप देखिए कैसे लिखेंगे इसका नाम, कैसे रिप्रेजेंट करेंगे दो सिमिलर ट्रायंगल को। हम एंगल ए के इक्वल कर देते हैं एंगल आर को। एंगल ए के इक्वल कर दिए किसको? एंगल आर को। एंगल बी के इक्वल कर देते हैं एंगल पी को। और एंगल सी के इक्वल कौन बचा? क्यू, तो यहाँ लिख दिए एंगल क्यू। अब बताइए आप कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? क्या लिखेंगे आप? एक ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर ट्रायंगल पी क्यू आर। अगर आपने इस तरह लिख दिया तो ये आपका पूरा का पूरा क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है, एक सिस्टम होता है, उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं यही सीखना है। अगर आपको रिप्रेजेंट करने नहीं आता है, ऑर्डर ऑफ रिप्रेजेंटिंग
किस आर्डर में इसको रिप्रेजेंट करेंगे। अगर ये नहीं आता आपको तो कभी आप सिमिलरिटी ट्रायंगल के सिमिलरिटी से रिलेटेड सवाल सॉल्व ही नहीं कर पाएंगे। हर एक क्वेश्चन में आप गलती करके आएंगे और आपका नंबर कटेगा। अब देखिए इसको कैसे हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे। देखिए आर्डर ऑफ रिप्रेजेंटिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, उसको समझेंगे तो आसानी से हम लोग कोई भी सवाल कर सकते हैं। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, एक ट्रायंगल यहाँ बनाए, लिखने का तरीका कैसे हम लोग दो ट्रायंगल के आर्डर को लिखेंगे। अब देखिए एंगल ए के इक्वल कौन था, एंगल आर। अब यहाँ से लोग क्या करते हैं, ए यहाँ पे ए दिख रहा है वर्टेक्स और यहाँ भी है पी, तो क्या करेंगे ए बी सी लिख देंगे और पी क्यू आर लिख देंगे, दोनों को सिमिलर लिख दिए। तो आपका गलत हो जाएगा क्योंकि एंगल ए के इक्वल कौन है, एंगल आर। एंगल ए के इक्वल कौन है, एंगल आर। ये वाला एंगल और ये वाले एंगल दोनों आपस में इक्वल हैं। तो हम लोग लिखने का तरीका क्या होगा, देखिए कैसे रिप्रेजेंट करेंगे इसको। यहाँ पे देख रहे हैं कि ए है तो आप क्या करिए, यहाँ पे ए लिखिए। ए के इक्वल कौन था, आर, तो हम लिख दिए आर। ठीक है, उसके बाद चाहे आप सी लिखिए चाहे बी लिखिए, आपकी मर्जी है। लेकिन अगर बी लिखेंगे तो इस बगल भी पी लिखेंगे। लेकिन अगर यहाँ पे मानते हैं हमने यहाँ पे सी लिख दिया, यहाँ पे सी लिखा, ए के बाद क्या लिखा, सी लिखा, तो हमको आर के बाद क्यू लिखना है जो सी के इक्वल है, यहाँ पे लिख दिया क्यू। अगर हम इसके बाद क्या बचा, अब बी बचा है तो बी लिख दीजिए, और बी के इक्वल कौन था, पी, तो यहाँ पे हम लोग सिमिलर दिखा देंगे। एक तरीका और है, अगर हम लोग चाहें तो इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ट्रायंगल, पहले इसको लिख दिया सी, यहाँ भी एक ट्रायंगल बना लीजिए, सी के इक्वल कौन था, क्यू, तो क्यू लिख दिया। फिर उसके बाद बी वाला लिखना चाहें तो बी वाला लिख दीजिए। जब बी लिखें तो बी के इक्वल कौन था, पी, तो यहाँ हम लोग पी लिखेंगे। अब बचा कौन, ए, तो यहाँ पे लिख दिए ए, और यहाँ पे ए के इक्वल कौन था, आर। ये दोनों सिमिलर हैं। और एक तरीका बी से स्टार्ट कर लेते हैं, यहाँ में बी लिखे और यहाँ पे एक ट्रायंगल लिए, बी के इक्वल कौन था, पी। फिर किसी को ले लीजिए जिसको आपको मर्जी हो, सी को लेना है तो सी ले लीजिए, तो सी के इक्वल कौन है, क्यू, तो यहाँ लिखेंगे क्यू। फिर ए लिखे तो ए के इक्वल था आर, तो यहाँ आर। दो सिमिलर ट्रायंगल को रिप्रेजेंट करने का, उनके आर्डर में लिखने का एक सही तरीका होता है। अब इसी से आप पता लगा सकते हैं कि कौन कौन से उनके करस्पॉन्डिंग साइड हैं। इन्हें लिखने के तरीके से आप बता सकते हैं कि कौन कौन उनके करस्पॉन्डिंग साइड है। देखिए ध्यान से, यहाँ पे देखिए इस वाले ट्रायंगल में देख लेते हैं, इस वाले ट्रायंगल में यहाँ पे बी सी साइड है और इसका करस्पॉन्डिंग साइड होगा आपका पी क्यू। यहाँ पे जो बी सी साइड है इसका करस्पॉन्डिंग साइड होगा पी क्यू। तो लिखेंगे कैसे, इसको लिख सकते हैं, अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हैं इस तरह से, ट्रायंगल बी सी ये सिमिलर है किसके, ट्रायंगल पी क्यू आर के, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखिए ध्यान से देखिए, साइड बी सी अपान इसका करस्पॉन्डिंग साइड था पी क्यू, तो हम लोग लिख सकते हैं पी क्यू इज इक्वल टू, अब यहाँ से देखिए, यहाँ से अगर सी ए लिए तो इसका करस्पॉन्डिंग साइड हो जाएगा क्यू आर, तो यहाँ लिखेंगे सी ए अपान क्यू आर इज इक्वल टू, अब बचा कौन, अब हम लिख सकते हैं, एक साथ ले लेते हैं बी ए को। अब यहाँ से बी ए लिए तो यहाँ से भी क्या, बी ए साइड बी ए का करस्पॉन्डिंग साइड हो जाएगा पी आर, तो यहाँ लिख देंगे पी आर। ये लिखने का तरीका होता है। दो ट्रायंगल सिमिलर हैं, उससे हम लोग उसके करस्पॉन्डिंग साइड पता कर सकते हैं, या फिर करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो दिया हो इक्वल है तो इससे हम लोग लिख भी सकते हैं दो ट्रायंगल सिमिलर है। कैसे लिखेंगे, देखिए ध्यान से, फिर अब ये समझ लीजिए ये नहीं दिया था, इसको भूल जाइए, अब ये बस ये गिवन है, आपको बस इतना ही गिवन है। तो आप कैसे लिखेंगे कि कौन कौन से ट्रायंगल सिमिलर हैं। लिखने का तरीका क्या होगा, यहाँ से बी सी लिखिए, यहाँ भी एक ट्रायंगल बनाया और बी सी लिखे और यहाँ पे नीचे वाला कौन है, पी क्यू, तो यहाँ लिख देंगे पी क्यू। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे कौन आ गया, सी ए के बाद आया है ये, तो सी ए के बाद सी ए लिख दिए, और यहाँ पे क्या आया था, क्यू के बाद आर, तो यहाँ लिख दिया आर। ये है लिखने का तरीका। अगर आप आर्डर आप रिप्रेजेंटिंग सीख जाते हैं तो किसी भी सवाल को आप आसानी से कर सकते हैं। अब जैसे देखते हैं इस वाले, देखिए ट्रायंगल ए सी बी सिमिलर था किसके, ट्रायंगल आर क्यू पी के। अब इसमें लिखना हो आपको कौन कौन से करस्पॉन्डिंग साइड होंगे इसके, तो ए सी के करस्पॉन्डिंग होगा आर क्यू, तो इसको लिख सकते थे हम लोग, अगर दो सिमिलर ट्रायंगल हैं तो हम लोग लिख सकते हैं ए सी अपान यहाँ से आर क्यू इज इक्वल टू, ये सी बी ले लेंगे, सी बी यहाँ से लेंगे तो यहाँ से क्यू पी लेना पड़ेगा, तो सी बी अपान क्यू पी इज इक्वल टू, फिर बचा कौन, ए बी। जब यहाँ से ए बी लिया तो आपको यहाँ से आर पी लेना पड़ेगा। यही है आर्डर ऑफ रिप्रेजेंटिंग, और आर्डर ऑफ रिप्रेजेंटिंग सीखना बहुत ज़रूरी है।
अगर सिमिलरिटी से रिलेटेड कोई भी सवाल करना है तो आपको ऑर्डर ऑफ रिप्रेजेंटिंग आना ही आना चाहिए। अगर नहीं आता है तो आप सवाल हल ही नहीं कर पाएंगे। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही करते हैं, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो, आपको लगता है कि 1% का भी आपको इससे फ़ायदा मिला है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए।